Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, pair of linear equations in two variables. So let's start. First of all, जो इसका नाम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नाम का मतलब क्या है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो लीनियर इक्वेशंस हम एकदम सेकेंडरी जो जूनियर क्लासेज है वहाँ से हम करते आ रहे हैं. लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होगा कि कोई भी वेरिएबल का यूज करके हम लीनियर ऐसे बना रहे थे. पहले था बट वन वेरिएबल में, मतलब x+5 में हमने बना दिया तो ये होगा लीनियर इक्वेशन. बट यहाँ पर क्या है कि टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल का भी पता है हमें कि नॉर्मली हम अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल की जगह यूज करते हैं. तो इक्वेशन का मतलब होगा कि x+5 = 4 हमने यहाँ पे लिख लिया. तो ये x+y = 1 ले लिया. तो ये होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पेयर मतलब दो हम लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे और टू वेरिएबल्स में. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम. अब देखिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बेस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्वेश्चन बनेंगे कैसे, एकदम रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन पे हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल लेके. तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो एक फेयर सीन है, मेले का सीन है. वो देखिए क्या है वहाँ पे. अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज. शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला. हुपला एक गेम है. उस गेम में क्या करते हैं कि आप एक रिंग को फेंक दे कोई भी आइटम के ऊपर, और अगर उस आइटम को फुली कवर कर लेती है वो रिंग तो वो आइटम क्या हो जाएगा आपका. ठीक है, एक वो गेम खेलती है वहाँ पे मेले में जाके, और एक जो बड़ा झूला आता है वो वहाँ पे वो झूलती है. ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है. देखिए गिवन हमारे पास है दैट नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जायंट व्हील. ओके, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक कंडीशन, इस कंडीशन पे हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी. तो पहले हमें इक्वेशन के लिए क्या करेंगे कि कितनी बार वो जो जाइंट व्हील है उस पर वहाँ पे कितनी बार झूली, और जो हुपला है वो गेम उसने कितनी बार प्ले किया. तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा वेरिएबल में. तो यहाँ पर हम ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ राइड्स अखिला हैड ऑन जाइंट व्हील. ठीक है, जो झूले में उसने मान लीजिए कितनी बार वहाँ पे x टाइम्स वहाँ पे वो राइड किया उसको. उसके बाद में जो हुपला है वो गेम कितनी बार खेला होगा, एंड हुपला सी प्लेड इक्वल्स टू y टाइम्स. बट अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है दैट नंबर ऑफ राइड्स, दैट नंबर ऑफ जो हुपला खेला दैट इज द हाफ ऑफ नंबर ऑफ राइड्स. मतलब जो हुपला खेला यहाँ पर हुपला देखिए कितना है हमारा y. तो y किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड. तो यहाँ पे होगा हाफ इंटू एक्स. नंबर ऑफ राइड्स यहाँ पर क्या है x. अब इसके बाद में देखिए उनका रेट का वहाँ पे कंपेरिजन क्या हुआ. रेट में क्या कहा हुआ है देखिए, इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज़. जो यहाँ पे जो जाइंट व्हील की राइड है ये एक राइड का कितना वहाँ पे ले रहे हैं कॉस्ट 3 रुपीज़. तो एक्स राइड का कितना हो जाएगा टोटल 3x. सिंपल है. और यहाँ पर यहाँ पे y टाइम्स उसने खेला हुपला, और एक बार का वहाँ पर कितना रेट है 4 रुपीज़. तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 4y. अब जो सेकंड कंडीशन है कि उसने टोटल कितने रुपीज़ स्पेंड की, टोटल उसने स्पेंड की 20 रुपीज़. 20 रुपीज़ कब स्पेंड किए होंगे, दोनों पे हुपला प्लस राइड. तो राइड पे होगा 3x और प्लस में 4y इक्वल्स टू होगा 20. तो देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन आई और सेकंड इक्वेशन आई ये, और दोनों इक्वेशन कैसे लीनियर इक्वेशन मतलब इनकी डिग्री सभी में वेरिएबल्स में 1 है. ठीक है, तो ये होंगे लीनियर इक्वेशन. और वेरिएबल कितना है यहाँ पर, वेरिएबल एक होगा वो x और एक होगा y. तो ये है और पेयर है ये. तो दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे दोनों इक्वेशंस को. तो सोल्व करने के इसके काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये लीनियर इक्वेशंस बनेंगे कैसे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको. अब देखिए इनको सोल्व करने के कितने मेथड होंगे उस पर चलते हैं हम. तो जो फर्स्ट जो है वो इसका थोड़ी जो टर्मिनोलॉजी है उस पर हमें क्लियर करना पड़ेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम किसको कहेंगे और उसके लिए कंडीशन क्या होगी. तो मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0.
अब ये दो वेरिएबल में है, हमारे पास x और y दिख रहा है और a b c जो है वो कांस्टेंट है। तो ये टू वेरिएबल में होगी, इसका क्या गारंटी, इसके लिए हमें क्या कहना पड़ेगा, दैट x एंड y आर नॉट जीरो। ठीक है, अगर x और y जीरो हो गए इसका मतलब क्या होगा कि वो वेरिएबल इसमें नहीं रहेगा। अगर एक वेरिएबल इसमें नहीं रहा तो ये क्या होगा, टू वेरिएबल ये इक्वेशन नहीं रहेगी। इसके लिए ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन ले लेंगे। फर्स्ट एक मान लीजिए हमने ले लिया 2x + 3y = 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। x और y की वैल्यू, मान लीजिए हमने x की वैल्यू पुट कर ली 1 और y की वैल्यू पुट कर ली 2। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 2 × 1 + 3 × 2 कितना आएगा, देखिए 2 + 6 = 8 इज नॉट इक्वल्स टू 5, जो RHS हमारा है। ठीक है, उसके इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है x की 1 और y 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर हम मान लीजिए x = 1 और y = भी 1 रखेंगे, अब ये वैल्यूज उसमें रख के देखेंगे तो 2 × 1 + 3 × 1 = 5 आएगा। देखिए कैसे, 2 + 3 = 5 = RHS। तो यहाँ पर जो होगा x और y की वैल्यू, x = 1 और y = 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर पुट करने से कोई इक्वेशन सेटिस्फाई हम कर लेते हैं या LHS या RHS इक्वल आ जाएगा, तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वो जो वैल्यू होगी x और y की, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इज वन पॉइंट ऑन द लाइन। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एवरेज सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि ये इसका लाइन का, ये लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं लाइन, दैट एवरेज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, average solution of the equation is a point on the line representing it। ठीक है, कि ये जो सॉल्यूशन होगा ये उस इक्वेशन का, जो हमने जिस इक्वेशन का ये फाइंड आउट किया उस इक्वेशन का एक पॉइंट है। अगर उस इक्वेशन का हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो उस इक्वेशन पे ही ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा, ये सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए पॉइंट x और y की वैल्यू हम कोऑर्डिनेट की तरह कैसे लिखेंगे, x y ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाला कैसे लिखेंगे 1 × 1 या 1,1। तो ईच सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे कहेंगे दैट ईच सॉल्यूशन x y ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स की इक्वेशन का कैसे लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax + by + c = 0 corresponds to a point on the line representing the equation and वाइस वर्सा। ये स्टेटमेंट आपकी बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ईच सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये 1 1 है। ये सॉल्यूशन जो लीनियर इक्वेशन का अगर हम वैसे अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें क्या करेगा कि उस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उस पे ही ये पॉइंट होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा ये। ठीक है, और वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा कि अगर हम कोई भी इक्वेशन का ये पॉइंट देखेंगे, पॉइंट अगर ऐसे उस पॉइंट का मान लीजिए, देखिए ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है और इसमें एक इक्वेशन का हमने ये ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ पे अगर ये सॉल्यूशन कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है, तो ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे होगा, इस लाइन पे होगा। ठीक है, ये कहने का है। और वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर ये इस इक्वेशन का ग्राफ है तो ये जो सारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी लाइन पे होंगे। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब होगा। अब देखिए आगे इसमें जो नेक्स्ट अगर चलेंगे तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा इसका सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, ये कितने टाइप की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी।
तो देखो तीन टाइप के होंगे हमारे पास केस, या तो दोनों लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर दोनों लाइंस पैरेलल होंगे एक दूसरे के, या फिर कोइंसिडेंट होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। यही तीन केस होंगे, या तो पैरेलल होंगी, या फिर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कोई भी एक पॉइंट पे, या फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं कि तीन टाइप के वहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। अब देखिए कि जो लीनियर इक्वेशंस को देख के हम कैसे बताएंगे कि कौन सा वहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल लाइंस है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइंस है। तो ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, जो अकेला वाला एग्जांपल हमने लिया था, अकेला वाला एग्जांपल में हमारी इक्वेशंस क्या क्या बनी थी, y इक्वल्स टू हाफ एक्स और x माइनस, और हमारा क्या बना था देखिए ऊपर में हमारा जो ये था 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 4y इक्वल्स 3x, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन बनी थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके देखेंगे कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए पहले यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, थोड़ा सोल्व करके 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 2y इक्वल्स टू एक्स, और एक साइड में जब इसको लेके आएंगे तो कैसे हो जाएगी 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं, या फिर x माइनस 2y भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों लाइंस के लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे ताकि हम इनको कार्टेशियन प्लेन में डिनोट कर सकें, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकें। तो अगर इस लाइन के लिए हम देखेंगे, फर्स्ट लाइन के लिए, तो फर्स्ट लाइन में मान लीजिए हमें x और y की वैल्यू तीन तीन हम रख लेते हैं। यहाँ पे तीन तीन वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए पहले x की वैल्यू हमने रख ली 0। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 0, x की वैल्यू रखने पे आएगा y भी 0 आएगा। और अगर x की 1 रखेंगे, x की वैल्यू मान लीजिए 1 रखी, x की वैल्यू हमने 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो y विल बी इक्वल्स टू 1/2। ओके, और x की वैल्यू अगर हम रख लेंगे 2, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 1। ओके, y इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये आएगा x और y के तीन सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए। और जो ये रहेगा सेकंड इक्वेशन, इसका भी हमने तीन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, x और y। ओके, हम यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, सोल्व करके देख लेंगे यही आएगा। और y की वैल्यू अगर ये यहाँ पे हम मान लीजिए y की वैल्यू रख लेते हैं, अब मान लीजिए 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3। ओके, अगर हम अब की बार x की वैल्यू 1 रख लेंगे, x की वैल्यू 1 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू, ये यहाँ पे 1 होगा तो 3 इस साइड में आएगा तो 17, सो ये आ जाएगा 17/4। अब दोनों इक्वेशंस का हमने ग्राफ यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लिए तीन तीन। अब इनको कार्टेशियन प्लेन में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये बना लेंगे हम x एक्सिस और y एक्सिस। ओके, x एक्सिस y एक्सिस बना लिया हमने। नेगेटिव वैल्यू यहाँ मैंने नहीं लिया, तो हमने नेगेटिव वाली जो साइड है वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करी है। ये होगा 0, इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ओके, इसके बाद में जो y वाली साइड हो गई, इस साइड में भी सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब दोनों लाइन के जो सॉल्यूशन है उस पर हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट लाइन का देखते हैं पहले, 0 0 0 0 कहाँ पर होगा, ये पॉइंट रहा। इसके बाद में 1.5 पहले हम x वाली वैल्यू लेंगे, उसके बाद में y की वैल्यू, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद में 2 and 1 कहाँ पर होगा, ये रहा 2 और ये होगा 1। मतलब देखिए ये जो इक्वेशन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, ये इक्वेशन बनेगी ऐसी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, तो ये इक्वेशन कौन सी होगी यहाँ पे हम लिख देंगे इसके ऊपर। कौन सी इक्वेशन है ये, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसी का सॉल्यूशन हमने निकाला ये 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसका है 0 5 का मतलब होगा कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। ठीक है, इसको हम रेड कलर से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ये होगा 0 5। इसके बाद 20/3 इज अप्रोक्सीमेट मीन्स लिटिल बिट ग्रेटर देन 6, तो ये होगा 6 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर। ठीक है,
और y की वैल्यू होगी 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारे यहाँ पर। इसके बाद में 1 एंड 17/4, तो 1 होगा x की वैल्यू ये, और 17/4 मतलब ये होगा यहाँ पर। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, तीनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी बनेगी इस टाइप की। स्ट्रेट लाइन हमारी बनेगी कैसे, देखिए इन तीनों डॉट्स को मिलाएंगे एक साथ तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी इस टाइप में बनेगी। और ये जो हमने बनाया लाइन, ये कौन सी, ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, 3x + 4y = 20। तो दोनों इक्वेशंस हमने ग्राफ बना लिया। अब देखिए जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होगा 4 2, यहाँ पे थोड़ा 4 इस साइड में आ रहा है, बट जब हम एक्चुअली अगर कोई ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4 2 आएगा। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही इन दोनों लाइंस का ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, जो मेन बात है कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस का ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या करना है कि उनका 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद उनको कार्टेशियन प्लेन में हमें उनका ग्राफ वहाँ पे बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद जिस पॉइंट पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट का हमें देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे वो कर रहा है लाई, और वाई एक्सिस पे वो कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और वो पॉइंट जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दोज टू इक्वेशंस। मीन्स जो ये पॉइंट होगा 4 2, ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा, मैंने ऊपर बताया था, देखिए जो मैंने लिखी थी यहाँ पे एक थ्योरम, ये कि ईच सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कोरस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। मतलब कि कोई भी लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, कोई भी लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इस लाइन पे भी है, दोनों लाइन पे है ये पॉइंट, इसका मतलब कि दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस। ठीक है ना, तो 4 2 इसका हो जाएगा ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कैसे करना है। तो ये मैंने ऊपर तक 3 केस बताया था आपको, एक इंटरसेक्टिंग है, एक पैरेलल और एक कोइंसिडेंट। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग का केस। और इंटरसेक्टिंग के केस में जो इसके कोफिशिएंट होंगे ए बी सी मतलब एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा सारे डिफरेंट होते हैं इंटरसेक्टिंग के केस में। तो सेकंड केस जो हमारा होगा वो अब एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि कौन सा होगा। मान लीजिए हमारे पास एक है, रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप, आपके में एग्जांपल 2 है, आप वो वहां से देख लेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रहा हूँ। ओके, इक्वेशंस वहां पे बनेंगी हमारी क्या, लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय x रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वहां पे डिनोट कर रखी किससे, x रुपीज से। देन कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल्स टू y रुपीज। ओके, अब इक्वेशन कैसे बनेगी, कहा हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज इक्वल्स टू 9 एंड 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इक्वल्स टू 18। तो ये यहाँ पे कहा हुआ है, सिंपल हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी। जैसा वहाँ पे लैंग्वेज कहा हुआ होता है वैसे ही हमें इक्वेशन बनानी होगी। तो इक्वेशन बनाना भी एक इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, उसके बाद में आप इक्वेशन ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारी आ जाएंगी। अब इनको अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट हमें करना है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनके 3 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे पहले, मान लीजिए हमें करना है 2x + 3y = 9 का। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई। हमें एक्स की एक कोई भी वैल्यू रख लेंगे, तो मिनिमम वैल्यू रखते हैं हम, मिनिमम वैल्यू होगी 0। देन यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 3y = 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ओके, नाउ अब की बार y की वैल्यू 0 रख लीजिए एक बार। अब y की अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, मीन्स 2x = 9 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5, तो ये आ जाएगा 4.5। अब अगर 0 दोनों में हमने रख लिया तो नेक्स्ट हम रख लेंगे एक बार 1। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, x की वैल्यू जो मान लीजिए हमने 1 रख लिया, तो 2 × 1 + 3y = 9। सो 3y = 9 - 2, ये 2 इस साइड में आएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो y = 7/3 होगा, तो x 1 और y 7/3। तो ये तीनों हमने सॉल्यूशन निकाल लिए फर्स्ट इक्वेशन के। नाउ
तो सेकंड इक्वेशन हमारी है, सेकंड इक्वेशन के भी ऐसे निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y = 18 और इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही एक्स वाई की एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पे भी 0 0 अगर रखेंगे हम वैल्यू तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ मान लीजिए हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 18/4, 18/4 आएगा। इसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए y की वैल्यू हमने 1 रख ली, y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 4x + 6 = 18, देन 4x = 12 और x = क्या आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब दोनों को क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। कार्टेशियन प्लेन वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो नेगेटिव साइड को एक्सटेंड करने की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है। ये होगा 0 पॉइंट, ये x पॉजिटिव साइड, ठीक है। इसके बाद ये होगा ऊपर y की पॉजिटिव साइड। नाउ 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे ही हम y साइड में लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली इक्वेशन उसका सॉल्यूशन है 0 3, तो 0 3 कहाँ पर, ये 0 है, ये पॉइंट होगा, ये होगा 3, ओके। देन 4.5 एंड 0, 4.5 मीन्स इसके बीच में होगा और y की वैल्यू 0 होगा तो यहीं पे रहेगा मान लीजिए। तो 1 एंड 7/3, 1 होगा यहाँ पर और 7/3 मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ये यहाँ पर होगा। अब इन तीनों को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तीनों को कनेक्ट करेंगे तो एक हमारी ऐसे एक लीनियर इक्वेशन, सॉरी ऐसे हमारी एक लाइन बनेगी और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो हमारी पहली लाइन थी। पहली लाइन कौन सी है, 2x + 3y = 9, हम यहाँ पे लिख देंगे 2x + 3y = 9। अब जो सेकंड लाइन है उसको भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेकंड लाइन के सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, सेकंड लाइन का 0 3 मीन्स सेम यही रहेगा। इसके बाद 18/4, 18/4 मीन्स 4.5, सेम यही रहेगा। इसके बाद 3 1, 3 और 1, ये भी यहाँ पे रहेगा अप्रोक्सीमेट। तो देखिए ये जो रहेगी ये भी इसके ऊपर में ही आएगा जो सेकंड लाइन है। तो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यहाँ पे हम लिख देंगे 4x + 6y = 18। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि दोनों इक्वेशंस का एक दूसरे के ऊपर में ही ग्राफ बन रहा है, तो ये कौन सी लाइन होंगी, ये केस हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब इसमें ए और बी और सी का कैसे रिलेशन रहेगा, देखिए मान लीजिए ऊपर वाली इक्वेशन हमारी थी 2x + 3y = 9 और नीचे वाली जो इक्वेशन थी सेकंड इक्वेशन ये था ऐसा। अब इनका रेशो देखा जाता है इसमें, देखिए ये है a1 b1 और c1, ये होगा a2 b2 एंड c2। इनका रेशो देखिए 2/4 = 1/2 होगा, 3/6 = 1/2 होगा, 9/18 देखिए 1/2 होगा। तो तीनों का जब रेशियो इक्वल होगा इसका मतलब क्या है कि वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ये बात ध्यान रखनी है, ओके। और जो ऊपर वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस थी उन इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये जो रेशियो आया था इनका, ये रेशियो सभी में डिफरेंट था। इनका रेशियो अलग होगा, इनका रेशियो अलग होगा, इनका रेशियो अलग होगा। तो वो होगा इंसिडेंट रेज का केस। और यहाँ पर जो एक दूसरे के ऊपर में आया ये कोइंसिडेंट रेज के लिए ये होगा यहाँ पे बहुत सारे, देखिए ये इनका जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा। अब आती है सॉल्यूशन की बात, उसमें तो एक सॉल्यूशन थे इंटरसेक्टिंग लाइन के, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा। अभी यहाँ पर देखिए एक दूसरे के ऊपर है लाइंस, तो इसमें तो ये भी सॉल्यूशन होगा, इसका ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कि कोइंसिडेंट रेज है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे और जो इंटरसेक्टिंग होगा उसमें ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब नो सॉल्यूशन कौन से में होगा वो देखिए, एक भी सॉल्यूशन जिनका ना हो, एक भी सॉल्यूशन किस में नहीं होगा। मान लीजिए दो लाइन कभी इंटरसेक्ट करे ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। मैंने बताया ना अभी कि दो लाइन का अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो वो इंटरसेक्ट करेंगे तभी होगा, क्योंकि दो लाइन का जब इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो वही उसको हमें सॉल्यूशन कहते हैं। बट अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो या तो वो पैरेलल ही होंगी। अब पैरेलल अगर लाइन होंगी तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी, ए बी, और उसके लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए हमें एक दिया हुआ है, हमारे पास एक एग्जांपल है कि टू रेल्स, जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और उनकी इक्वेशंस हैं x + 2y - 4 = 0 एंड 2x
प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशंस हमें गिवन है, ठीक है। अब इसका देखिए इनका रेशियो क्या होगा, a1 ये होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इनका रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 और b1 b2 का क्या होगा 2/4, मीन्स ये भी 1/2 होगा और इस साइड में हो जाएगा -4 - 12, तो ये हो जाएगा 1/3। तो देखिए स्टार्टिंग का जो ये होगा ये इक्वल है बट लास्ट वाला डिफरेंट है, तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये केस किसके लिए होगा, पैरेलल लाइंस के लिए, और पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा हमारा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ये हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। इनका कैसे करेंगे, इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, 3 सॉल्यूशन कैसे, एक टेबल बनाएंगे एक्स वाई की और उनके 3 सॉल्यूशन बनाएंगे और यहाँ पे इसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद में जब हम कार्टेशियन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इनकी इक्वेशंस ऐसे पैरेलल लाइंस बनेंगी, जैसे रेलवे ट्रैक्स की कहा हुआ है ऑलरेडी, तो इनकी इक्वेशन कैसे बनेंगी, पैरेलल लाइंस। तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया जो बेसिक इसका इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइज में है वो, कि कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, उसको ज्योमेट्रिकली हमें कैसे सोल्व करना ये हमने यहाँ पे देखा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को हमें x और y की वैल्यूज निकालेंगे, मीन्स 2 या 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद उन इक्वेशंस को कार्टेशियन प्लेन में हमें रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट करने के बाद देखेंगे कि इंटरसेक्ट वहाँ पे कौन से पॉइंट पे हो रहा है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दोज इक्वेशंस। तो जो एक्सरसाइज में जो है यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेंगे कमेंट्स में। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।